हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो कल मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखाई। लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है कोई सेट? मान लिया हमें कोई एस सेट दिया और एस सेट के अंदर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये थ्री वेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है? यदि हम तीन स्केलर लें A1, A2, A3, सच दैट ऐसे लें A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 बराबर जीरो वेक्टर। यदि तीनों के तीनों मान जीरो आ जाएं, A1, A2, A3 हम निकाल लें इस कंडीशन से, तीनों के तीनों जीरो आ जाएं, तो एस कैसा कहलाता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है, एल आई कहलाता है। और यदि सारे जीरो ना आए, मान लिया एक तो A1 का तो मान आ गया 5, बाकी चाहे जीरो आ जाए, A2 जीरो आ जाए, A3 बराबर ये भी चाहो जीरो आ जाए, तब एस कैसा कहलाता है? लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। कल मैंने आपको ये बातें बताई। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए मैंने। A1, A2, A3 ये फील्ड्स के एलिमेंट हैं, स्केलर्स हैं ये। ठीक है, अदिश राशियां हैं कुछ ये। ठीक है, चलिए मैंने डस्टर कहाँ रख दिया? हीरा। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी देख लीजिए। पेज नंबर 34। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। दो वेक्टर्स मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे? अल्फा बीटा मान सकते हैं। कैसे दे रखे? लीनियरली डिपेंडेंट। यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो जो दो स्केलर मानेंगे हम, दोनों जीरो होंगे या नहीं होंगे? दोनों जीरो नहीं होंगे। आगे पढ़िए। वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है, जो एक है वो स्केलर के मल्टीपल में होगा, तो ये हमें इसमें प्रूव करना। तो चलिए पहले दो वेक्टर्स मान लीजिए। लेट लेट अल्फा एंड बीटा आर टू, कैसे दे रखे बताना? लीनियरली डिपेंडेंट दे रखे ना, तो लिख लीजिए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। दो हमारे पास क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ऑफ किसके हैं ये? वेक्टर स्पेस VF के। ऑफ वेक्टर स्पेस VF के हैं ये। अब ये बताइए इसमें कितने स्केलर मानने पड़ेंगे हमें? दो स्केलर मान लीजिए, A1 A2 मान लीजिए या AB मान लीजिए। ठीक है, लेट A एंड B आर, दो वेक्टर हैं तो दो ही स्केलर मानने पड़ेंगे, जितने उतने मानने होते हैं। ठीक है, लेट A एंड B आर टू स्केलर्स सच दैट, कंडीशन बोलो भैया इसकी, सच दैट क्या है? A अल्फा है ना प्लस B बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? जीरो वेक्टर आएगा। देखिए ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो दोनों के दोनों क्या नहीं होने के? जीरो नहीं होने के। अभी शुरू में ये मान लीजिए, हमने मान लिया A बराबर नहीं है किसके? जीरो के। तो ये बताइए A अल्फा बराबर कितना आएगा? उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस B अपॉन A इंटू बीटा। एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ो, यही प्रूफ करना था इसमें। प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट हैं। जो एक वन ऑफ देम
इज अ स्केलर मल्टीपल टू अदर। तो जो दूसरा है उसके मल्टीपल में कोई स्केलर आ जाएगा, तो इसके मल्टीपल में क्या आ गया, कोई स्केलर आ गया। तो यही प्रूफ करना था इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज अ स्केलर, अल्फा इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा। एक बार क्या मान लीजिए, लेट आपका बी नॉट इक्वल टू क्या मान लीजिए, जीरो। यहां देखो भैया, बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी बीटा किसके बराबर लिखेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, माइनस ए अल्फा, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस ए अपॉन बी इंटू अल्फा। ठीक है, तो बताइए बीटा इज आ स्केलर ऑफ मल्टीपल ऑफ अल्फा। ऐसे इसी तरीके से लिख दें जैसे ये लिखा, ठीक है। बीटा इज आ स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था इसमें, ठीक है। लास्ट में इकट्ठा लिख सकते हैं इसको। 10 इस प्रकार वन ऑफ द वेक्टर, कोई सा भी एक जो वेक्टर है, अल्फा एंड बीटा इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। करिए। हो गया। तो दो वेक्टर्स कैसे दिए थे इन्होंने हमें, लीनियरली डिपेंडेंट। तो दो वेक्टर है तो दो क्या मानने पड़ेंगे हमें, स्केलर मानने पड़ेंगे। वो हमने क्या मान लिए, ए और बी। कैसे मानते हैं हम, ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर। एक बार तो क्या मान लेंगे, ए बराबर नहीं है किसके, तो ए अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के बी बीटा। तो अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए इंटू कितना आ जाएगा, बीटा। तो अल्फा इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ किसका, बीटा। एक बार बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी बीटा बराबर माइनस ए अल्फा, तो बीटा बराबर, तो बीटा क्या आ गया यहाँ पे, स्केलर ऑफ मल्टीपल ऑफ किसका, अल्फा का। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में, इन द वेक्टर स्पेस वी एन एफ द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कुछ वेक्टर्स दे रखे, क्या क्या दे रखा, E1 कितना दे रखा, 1 0 0 डॉट डॉट कितना, 0। E2 बराबर 0 1 0 डॉट डॉट 0। और ऐसे ही EN दे रखा कितना, 0 0 डॉट डॉट लास्ट में क्या दे रखा, 1 दे रखा। ये एलिमेंट वी एन एफ के हैं।
अभी जैसे मान लीजिए V2F होता, क्या होता V2F, उसके अंदर मिलते ऑर्डर पेयर, उसके अंदर इस तरह के एलिमेंट मिलते E, A1, A2, ऑर्डर पेयर मिलते इसके अंदर, सच दैट जहाँ A1, A2 ये सब फील्ड के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ 2 है तो ऑर्डर पेयर आएगा, 3 है तो 3 एलिमेंट आएंगे। वहाँ है ही VNF के, तो कितने एलिमेंट हैं ये, n एलिमेंट, एक दो कहाँ तक है ये, n तक। ठीक है, समझना जरा एक बार। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो ध्यान से सुनना। इन अ वेक्टर स्पेस VNF द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ये सिस्टम ऑफ किसका दे रखा, वेक्टर्स का दे रखा, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेयर वन डिनोट द यूनिटी ऑफ द फील्ड F। तो क्या दिखाना है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना, तो सारे के सारे स्केलर क्या दिखाने पड़ेंगे, जीरो दिखाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। लेट A1 A2 डॉट डॉट AN बी any scalars such that, बोलिए क्या आ जाएगा, A1 E1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN बराबर कितना, जीरो वेक्टर। A1 E1 का मान रख दो 1 0 डॉट डॉट प्लस कितना A2 मान रख दो 0 1 डॉट डॉट 0 प्लस डॉट डॉट प्लस AN 0 0 0 डॉट डॉट बराबर 1 आएगा लास्ट में। मल्टीप्लाई करना है इनकी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा A1 आएगा, है ना, बस A1 ही आएगा। फिर कितना आएगा, A2 आएगा, फिर देखा जाए तो क्या आएगा, A3 आएगा। ये आ जाएंगे सारे जुड़ के। और जीरो वेक्टर को क्या लिखेंगे, 0 0 0 डॉट डॉट कितना, 0। A3 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, A3 नहीं है तो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। ये कर दीजिए, बस इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो A1 का मान कितना आ गया, 0, A2 का मान 0 डॉट डॉट, सिंस all scalars are 0 hence given vectors are linearly independent। क्या लिखेंगे, सिंस all स्केलर्स आर कैसे हैं ये, 0, therefore given vectors are linearly independent। ठीक है,
हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर इसके बाद 4 करना। एग्जाम्पल नंबर 4। Every superset of a linearly dependent set of the vectors is linearly dependent। जो सुपर सेट होता है किसी लीनियरली डिपेंडेंट सेट का, तो वो भी कैसा होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। पहले एस कोई एक सेट मान लो, दैट एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बी लीनियरली dependent set of vectors पहले तो सुपर सेट का मतलब समझ लीजिए। सपोज हमारे पास कोई ए सेट है, ए सेट में मान लिया 1 2 3 एलिमेंट है, दूसरा कोई बी सेट है 1 2 3 4 5 6। जब ए के सारे एलिमेंट किस में होते हैं, बी में होते हैं, तो ए बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ठीक है, जब ए बी का सबसेट कहलाएगा तो बी ए का सुपरसेट कहलाता है। ए सबसेट है किसका, बी का, और बी सुपरसेट है किसका, ए का। तो इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने ये कहा इसमें एवरी सुपरसेट ऑफ द लीनियरली, इसका कोई मैंने कोई सेट मान लिया है, और कैसा है ये, लीनियरली डिपेंडेंट है। ये सेट कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसके अंदर कितने वेक्टर्स हैं, एन वेक्टर्स हैं। तो एन क्या होंगे, स्केलर, सारे के सारे जीरो होंगे या नहीं होंगे, सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। तो इसमें मान लीजिए, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, क्या क्या, A1 A2 डॉट डॉट कितना, AN, सारे जीरो होंगे या नहीं होंगे, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो सच दैट, बताइए क्या आएगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN अल्फा n बराबर 0 आएगा। बात समझ में आ गई। तो सारे जो A1 A2 हैं सारे के सारे जीरो के बराबर नहीं है। अब इसका कोई सुपर सेट ले लो, ठीक है, लेट एस डैश मान लो इसको। जब एस डैश इसका सुपर सेट है तो उसके तो सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे इसमें। तो बताइए क्या क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट कितना, फिर कुछ और एक्स्ट्रा मान लो, बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा m मान लो, बी द सुपर सेट ऑफ किसका है, ये एस का है। तो ये बता दीजिए जब वो एलडी है, एलडी मतलब, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसके स्केलर कौन कौन है, A1 A2, उसमें चाहे कितने आ जाओ, चाहे वो उसके सारे जीरो हो जाओ, पर ये वाले सारे किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि ये इसका क्या है, ये सुपर सेट है। ठीक है, तो वी हैव, ठीक है, तो कुछ स्केलर्स मान लेंगे, ठीक है, वी हैव क्या, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस कितना, डॉट डॉट
ए एन अल्फा वन, चाहे ये सारे जीरो हो जाओ, या बी वन कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चलो बी वन ले लो, बी वन बीटा वन बी टू बीटा टू प्लस डॉट डॉट बी एम बीटा एम बराबर कितना, जीरो। तो हेयर ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन बी वन बी टू डॉट डॉट बी एम आर नोट, ठीक है, आर नोट ऑल जीरो। बताओ हो जाएंगे क्या सारे जीरो, चाहे इधर के सारे जीरो हो जाइयो। वहां हमने क्या रखा, क्योंकि एलडी था, तो एलडी था तो ये सारे के सारे क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो इसीलिए बताइए इसका जो ये कैसा हो जाएगा, इसीलिए एच डैश इज कैसा हो जाएगा, एल डी। हैंस करके पूरी की पूरी स्टेटमेंट वहां से लिख देंगे, हैंस करके बुक से लिख देंगे। बुक से क्या लिख देंगे, हैंस एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। पूरी लाइन लिखनी है हैंस करके ये, ठीक है। देखिए हैंस के आगे ये लिखना बुक से, बुक की पूरी लाइन लिखनी है। हैंस एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट linearly dependent set of vectors is linearly dependent। एग्जाम्पल 5 पर आ जाइए। पढ़िए जरा। अ सिस्टम consisting of a single non-zero factor is always linearly independent। एक कोई भी हमें सेट दे रखा जिसमें सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, और उसको हमें क्या दिखाना, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना। एस मान लीजिए,
लेट एस के अंदर कोई भी सिंगल एलिमेंट दे रखा है, ये अल्फा, बी ए सबसेट, बी आई सबसेट किसके होते हैं, वेक्टर स्पेस के होते हैं, बी आ सबसेट ऑफ कोई भी वी एफ वेक्टर स्पेस है, ऑफ वी एफ, वी एफ क्या होता है, वेक्टर स्पेस। मेरी बात सुनिए क्या कहना चाह रहा है तो समझिए भी। इन्होंने कोई ऐसा एलिमेंट दे रखा, सिंगलटन सेट दे रखा कोई, और इसके अंदर जो वेक्टर है, इसके अंदर कौन वेक्टर है, अल्फा। इसने कह रखा है अल्फा किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो दे रखा है जो अल्फा दे रखा। तो इसको हमें एल आई सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है इसको, एल आई। एल आई का मतलब क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो भी स्केलर्स हैं वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, सारे के सारे, सारे का क्या मतलब एक ही आएगा, है ना। तो मुझे एक क्या मानना पड़ेगा, स्केलर मानना पड़ेगा। तो इन्होंने जो, फिर जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लिया करो। अ सिस्टम कंसिस्टिंग, ये कोई सिस्टम है हमारे पास, एस कोई सिस्टम है जो कंसिस्टिंग माने रखता है, ऑफ अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर। तो कैसा, ठीक है, अरे ये सिस्टम कैसा वेक्टर रख रहा, नॉन जीरो वेक्टर। तो यहां कह सकते हैं वेयर, वेयर जहां अल्फा बराबर नहीं है किसके, जीरो के। तो इसको क्या दिखाना हमें, एल आई। तो पहले एक वेक्टर है तो स्केलर भी क्या मानना पड़ेगा, एक ही मानना पड़ेगा। लेट ए बी एनी स्केलर सच दैट ए इंटू एल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। जब ये जीरो वेक्टर के बराबर है, भाई आपको पता होगा यदि ए बी बराबर जीरो होता है तो या तो ए जीरो या बी जीरो। इसमें अल्फा जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि अल्फा किसके बराबर नहीं है, इसका मतलब कौन जीरो है, ए बराबर जीरो है। और एक सारे के सारे का मतलब एक ही है, एक ही ये है और एक ही जीरो आ गया, जीरो आ गया तो एस कैसा कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, हेंस एस इज लीनियरली, बस ये सिद्ध करना आसान है। हो गया, हाँ हाँ बताओ ये कौन सा एग्जाम्पल पूछ रहे थे तुम, आठ, आठवीं का फर्स्ट एग्जाम्पल, आठवीं का फर्स्ट पार्ट है ना। चलिए आठवीं का फर्स्ट पार्ट देखिए। एग्जाम्पल नंबर आठवीं का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में कुछ वेक्टर्स दे रखे, पहले वाले को अल्फा वन मान लो, लेट अल्फा वन बोलो भैया क्या दे रखा, 2 1 2, अल्फा टू मान लो इसको, क्या दे रखा, 8 4 8। पढ़ लीजिए, V3R where R is a field of real numbers, X mine each of the following set of vectors for linearly dependence। तो ये बताना है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पे, दो वेक्टर्स हैं, तो दो ही हमें क्या मानने पड़ेंगे, स्केलर। यदि दोनों जीरो आ गए तो एस कैसा हो जाएगा,
LI, ठीक है, और दोनों जीरो ना आए तो LD हो जाएगा। लेट A1 एंड A2 बी एनी टू स्केलर्स such that, हाँ यहाँ देखो भैया, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 बराबर कितना 0। A1 अल्फा 1 का मान बताओ 2 1 2 प्लस A2 8 4 8 बराबर 0 वेक्टर। चलो जोड़ो इन्हें, 2A1 प्लस 8A2 कोमा A1 प्लस 4A2 2A1 प्लस 8A2 इज इक्वल टू कितना 0 0 0 0। तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा 2A1 प्लस 8A2 इज इक्वल टू 0। A1 प्लस इज इक्वल टू 0 2A1 प्लस 8A2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन एक सी है ना ये, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इसे 2 से भाग कर दो तो क्या आ गया A1 4A2 बराबर 0 और करके ये लिख सकते हैं और A1 प्लस 4A2 इज इक्वल टू 0। A1 प्लस 4A2 बराबर 0। इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई तीनों एक ही है तो एक ही इक्वेशन। भाई मैं तुमसे ये कहने लगूँ भैया ये हल करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सोल्व करिए तो बड़े आसान है सोल्व करना। तुम क्या करोगे जोड़ दोगे x और x कितना 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, y की वैल्यू कितनी आ गई और ये इन्हें सेटिस्फाई भी करेंगे। रख के देखना 3 माइनस 1 2 सेटिस्फाई कर रहा, दोनों सेटिस्फाई कर रहे। तो ये क्या आ गया इनका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। मैं तुमसे कहने लगूं x प्लस वाई बराबर 4, इसे सोल्व करो, करो सोल्व। ये कह रहे भैया x का मान 1 रख दो और y का 3 रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। या इसका 2 रख दो, इसका 2 रख दो, 2 और 2 4, या x का 0 रख दो, इसका 4 रख दो। तो इसके कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इक्वेशन एक बनती है और इस तरीके से होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइट। एक ही है, बस 3 बार लिख दो या 10 बार लिख दो, बात तो वही आएगी। पर हम इसे किससे कर सकते हैं मैट्रिक्स से। हमने कल करना सीखा तो चलो मैट्रिक्स से कर लेते हैं। तो कौन सी फॉर्म लिख दो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो। तो इसका कैसे सॉल्यूशन आएंगे इनके, चलो करते हैं दी मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे सॉल्यूशन आएंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कैसे क्यों आएंगे इनफाइनाइट। A1 का मान कुछ रख दो, A1 का मान रख दो चलो 4 रख दो, A2 माइनस 1 रख दो, 4 में से 4 गए। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो इनका जीरो सॉल्यूशन नहीं आने का। क्या सॉल्यूशन नहीं आने का, जीरो नहीं आने का। तो जीरो नहीं आने का तो LD, भाई सारे जीरो नहीं आ रहे ना, तो कैसा है लीनियरली डिपेंडेंट है ये। या उससे कर देते हैं दी मैट्रिक्स फॉर्म से कर देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है Ax बराबर O वेयर ए का मान बता दो भैया, ए का मान फटाफट बोलो। हाँ सारे जीरो नहीं है, मतलब अभी मैंने बताया इसका एक सोल्यूशन क्या बैठ गया। यहाँ तुमने 4 रख दिया, यहाँ -1 रख दिया,
जीरो सोल्यूशन आ रहा क्या, नहीं आ रहा? हम्म, हाँ मैट्रिक्स से कर लो, वैसे कर लो, ठीक है। तो मैट्रिक्स से आप इसकी रैंक निकाल लेंगे तो किस में ऑपरेशन लगाएंगे? R2 में, R2 माइनस R1, R3 में भी ऑपरेशन लगा दो, R3 माइनस R1। तो रैंक ए की कितनी आ रही? एक आ रही। नंबर ऑफ अननोन कितने? दो। अरे A1 A2 ही तो हैं, तो बराबर आएगा ये? बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए तो क्या सोल्यूशन रखती हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन। और यदि बराबर रखते हैं तो कैसा सोल्यूशन रखती है? जीरो सोल्यूशन। और जीरो रखती हैं तो क्या होता है? LI होता है। यही तो है, हर बार 50 बार यही तो बात बताई मैंने तुम्हें। ठीक है, करो। करो जल्दी। तो ए किसके इक्विवेलेंट आ गया बताइए भैया? 1 4, ये सब क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। तो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आ गई? एक। नंबर ऑफ अननोन्स तो बता दीजिए। दो। तो रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है किसके भैया? नंबर ऑफ अननोन्स के। तो इक्वेशन कैसा सोल्यूशन रखती है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। दी गिवन, या एक कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देयरफॉर दी इक्वेशंस। गिवन नहीं है वैसे तो, ये गिवन थोड़ी है, मतलब ये तो निकाली, तो ऐसे लिख सकते हैं द इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैव कैसा सॉल्यूशन भैया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। भाई जैसे मैं थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कह रहा, एक्स प्लस वाई बराबर 4 है या 2 है या 4 है, जो भी है, कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं इसके? इनफाइनाइट आ सकते हैं, अलग अलग रखते रहो तो बहुत सारे मान आ सकते हैं। तो इसका मतलब जीरो सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बताइए क्या आ जाएगा? हैंस बराबर नहीं है तो कैसा हो जाएगा ये? एस एस दे रखा था, क्या दे रखा था, या वेक्टर दे रखे थे? हैंस गिवन वेक्टर्स, गिवन
वेक्टर्स आर, बताइए क्या है? तो 8वीं के हो जाएंगे भैया सभी पार्ट, हो जाएंगे सभी पार्ट्स, ठीक है। 8वीं की बात तुम इसमें कर लेना, 11 कर लेना, हाँ एग्जाम्पल 11 कर लेना, 12 कर लेना, 12 के बाद 14 कर लेना, एग्जाम्पल 14, और 14 के बाद, ठीक है, लगभग अभी ना 13 तक सब क्वेश्चन करना है इसकी, हाँ एक्सरसाइज की, ठीक है। 13 तक सब क्वेश्चन करके देखिए, मेथड सबका लगभग एक सा ही है ना। तो इन्हें करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कल पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए बाकी हम इसमें कल करेंगे।